हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज जुगल शाह। आज हम इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, आरबीआई क्यों ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं करती है। सेकेंड थिंग, अगर आरबीआई ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट कर दे तो वो केस में आपके कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। एंड तीसरी चीज कि आरबीआई कौन से सिचुएशन में ज्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू का दिन एकदम ऐतिहासिक दिन बन गया। वो दिन से लेके लॉकडाउन 1.0 से स्टार्ट करके लॉकडाउन 5.0 5 लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोगों के जॉब लॉसेस हुए। बहुत सारी कंपनीज अपने डेट रीपे करने में इश्यूज फेस करने लगी। बहुत सारे बिजनेसेस के लॉसेस आने चालू हो गए। इसके चलते आम आदमी जो है वो भी लिक्विडिटी क्रंचेस फेस करने लगा। बैंक्स भी लिक्विडिटी क्रंचेस कुछ हद तक वो भी फेस कर रहे हैं। तो आरबीआई क्यों ना ज्यादा मनी प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे। बट आरबीआई ऐसा नहीं कर सकते, उसका एक रीजन है। चलिए इसको एक समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक कंट्री है जिसमें सिर्फ 5 लोग रहते हैं। पर पर्सन जो इनकम है इनका वो 100 रुपए है। तो कंट्री का टोटल इनकम कितना हुआ? 500 रुपए। अब मान लेते हैं कि ये कंट्री जो है वो मैक्सिमम 50 किलो राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये राइस का प्रोडक्शन करते हैं, 50 किलो का कंजम्पशन करते हैं। तो कहने से कि पर केजी इनका जो प्राइस आएगा राइस का वो कितना होगा? 10 रुपए का। करेक्ट, क्योंकि 500 रुपए कमाते हैं और 500 रुपए किसके पीछे खर्चा करता है? 50 किलो राइस के पीछे। वैसे ही अगर इनका इनकम बढ़ गया एंड पर पर्सन इनकम 100 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया, बट इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी 50 केजी राइस का ही है, तो डिमांड बढ़ा है, सप्लाई तो अभी भी उतना ही है। तो जब जब सप्लाई के सामने डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और उसके बाद में जो राइस का प्राइस जो पहले 10 रुपए था वही प्राइस बढ़ के 100 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए का प्राइस जो हुआ राइस का, क्यों? क्योंकि अभी मैं जो गुड्स डिमांड करूंगा वो 5000 रुपए के डिमांड करूंगा। तो टोटल मिला के जो आपका प्राइस बढ़ा, प्राइस के इंक्रीज को हम काउंट करते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जब जब आपके कंट्री में एकदम से मनी का फ्लो बढ़ जाता है, करेंसी का फ्लो बढ़ जाता है, तो उसी के साथ में आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन का कैपेसिटी बड़ा नहीं हुआ होता है। अगर हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड में 2 कंट्री ऐसे हैं जो कि ऐसा ट्राई कर चुके हैं अपने इकोनॉमी के साथ। पहला कंट्री जर्मनी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर उन्होंने अपने कंट्री के जो भी डेट थे उनको रीपे करने के लिए बहुत सारा मनी उन्होंने प्रिंट किया और उसके बाद में उनके यहाँ का जो इन्फ्लेशन था वो थोड़े बहुत अंश तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दूसरी जो कंट्री है वो है जिम्बाब्वे, जिन्होंने 1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे की जो करेंसी है उसका भी नोट उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। इनफैक्ट जिम्बाब्वे में एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन इतनी हद तक बढ़ गया था कि उनकी गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ा कि अभी हमारे यहाँ पे हमारी जो करेंसी है उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है सिर्फ। तो इन्फ्लेशन जो है वो आपके करेंसी का वैल्यू खत्म कर देता है। सो बेसिकली आरबीआई जो है वो करेंसी नोट ज्यादा प्रिंट करते टाइम पे आपके कंट्री की टोटल इनकम को दिखता है और आपका कंट्री का टोटल इनकम जो है वो डिक्लेयर होता है नॉमिनल जीडीपी के थ्रू। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली है क्या? इट इज अ रियल जीडीपी एंड योर इन्फ्लेशन रेट। बेसिकली आपका जो जीडीपी है वो कैसे बनता है? इट डिपेंड्स अपॉन द 5 थिंग्स: कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स एंड द इंपोर्ट्स। सो जितना आपके कंट्री का नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा करेंसी नोट्स आप प्रिंट कर पाएंगे। करेक्ट। और बेसिकली इट शोज कि आपके कंट्री का बिजनेस भी बढ़ रहा है। बट ये आपका जीडीपी जो है वो 2 तरीके से बढ़ता है। एक होता है रियल जीडीपी, जो कि एक रियल में आपके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। दूसरा होता है ग्रोथ ड्यू टू द इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपका ग्रोथ हुआ तो आपका नॉमिनल जीडीपी तो बढ़ेगा,
बट साथ में इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ हुआ है, आपके करेंसी का वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन की वजह से कम होता जाएगा। इसी की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो लोग भी आपके करंट कंट्री का करेंसी है उसको बेचकर खुद के कंट्री में वापस से ले जाएंगे, तो जिसकी वजह से आपके कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। सो ओवरऑल देखें तो आपके लिए इंपोर्ट जो है वो महंगे होते जाएंगे। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पहले से फोकस कर रहे हैं टू इंक्रीज द जीडीपी। मैं बताता हूं आपको कैसे। पहला उनका कंसेप्ट दैट इज मेक इन इंडिया कंसेप्ट। बेसिकली इसकी वजह से आपका इंपोर्ट्स कम होगा और जितना आपका इंपोर्ट्स कम होगा उतना ही ज्यादा आपका जीडीपी बढ़ता रहेगा। करेक्ट। दूसरी चीज दैट इज उनका आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट। आत्मनिर्भरता का कंसेप्ट बेसिकली क्या है? इट इज टूवर्ड्स दी एक्सपोर्ट्स। आप इंडिया से एक्सपोर्ट्स बढ़ाइए और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी आपके कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे कंट्री का जीडीपी बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के बारे में भी हमने बात किया, साथ में इंपोर्ट्स कम करने के लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है गोल्ड का इंपोर्ट कम करने की। और गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए जिनको भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है उन्हीं के लिए एक और स्कीम इंट्रोड्यूस की गई जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। And please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.